नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और फरवरी माह की करंट अफेयर्स अपन पढ़ने जा रहे हैं। फरवरी की एक क्लास अपन ने कल पढ़ ली थी, ठीक है। तो जिसने नहीं देखी है वो पहले उस पार्ट ए को देख लेना, पार्ट 1 को देख लेना। ये पार्ट 2 है। कल की क्लास में थोड़ा सा वॉइस इश्यू था, हालांकि क्लास तो अच्छे से समझ में आ रही थी, लेकिन थोड़ा सा जो है वो इको टाइप हो रहा था साउंड। वो माइक में कुछ समस्या थी, लेकिन उस समस्या को अब सही करवा दिया है। तो अब आप बिल्कुल क्लियरली मुझे सुन पा रहे होंगे, है ना। तो ये कभी कभी हो जाता है टेक्निकल इशू। अपने चैनल पे 1000 क्लासें हैं, सभी में इशू नहीं है, किसी एक दो में हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें समस्या इतनी नहीं है, आप आराम से उसको समझ पाओगे। तो कल वाली क्लास वो देख लेना पहले। देखो कल वाली क्लास जो है वो, ये मैं बता दूं आपको, ये कल वाली क्लास है, ठीक है ना। तो इसे बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट कवर किए गए हैं और एग्जाम में आने लायक सीधे सीधे प्रश्न है। फिर आज चलेंगे अपन अब इसके अगले पार्ट पे। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के करंट के कोई सवाल बाहर जाए या आप लोगों को इससे परेशानी हो। और सेकंड ग्रेड का जो 30 जुलाई को एग्जाम होगा, उसमें आपके जनवरी से लगाकर इस जून तक बहुत ज्यादा महत्ता इसकी रहने वाली है। तो पहले अपन जो है दोपहर को, ये लगभग 2-2:30 बजे आपको करंट अफेयर्स ही मैं पूरा करवा दूंगा जून तक। और उसके अलावा शाम को लगभग 7-8 बजे के करीब आपको जीके के रिवीजन की क्लास भी, ऑब्जेक्टिव और बहुत सारा उसके अंदर सब कुछ आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। तो ये 2 क्लास नियमित लगाते रहो, बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ते रहो जैसा है। रिवीजन सिर्फ ऊपर ऊपर करना होता है और मतलब एक बार सारा सिलेबस नजर बाहर निकल जाए, ये ध्यान होता है। बाकी नई चीजें पढ़ने की कोशिश मत करना, ज्यादा गहराई में मत जाना, ये बार बार कहता हूं। लेकिन ये इसकी अहमियत आप लोगों को बाद में समझ में आएगी कि क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो चलो भाई, बहुत सारी पुस्तकों का निचोड़ और बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स का निचोड़ इन क्लासेस में आप लोगों को मिलने वाला है, हल्के में मत लेना, ठीक है। चले करें शुरू। चलिए, पहली स्लाइड आप लोगों के लिए ये रही आप लोगों के सामने, ठीक है। सबसे पहले एक अभियान अपन को यहां से पढ़ना है, वो है जन जल अभियान है, ठीक है ना। जन जल अभियान, क्या नाम है? जन जल अभियान। अब ये जन जल अभियान है, इसका वर्चुअल शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ कैसा किया गया है? इसका वर्चुअल शुभारंभ किया है। अच्छा, वर्चुअल कैसा होता है? आप लोग मेरी क्लास देख रहे हो, मैं आपके सामने हूं और आप इसे देख रहे हो, लेकिन मैं आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं हूं, ऐसे जैसे ऑफलाइन होते वैसे नहीं है। वर्चुअली मैं आपके सामने हूं, ठीक है ना। ऐसे ही वर्चुअल इसका शुभारंभ किया गया। और ये वर्चुअल शुभारंभ किया किसने? अपने पीएम साहब। कौन है? मोदी जी। पीएम मोदी जी द्वारा किया है। और किया कब? 16 फरवरी 2023 को। यदि पूछे कहां से शुरुआत की गई, तो ये की गई सिरोही जिले से। यदि जिला पूछे तो क्या ध्यान रखोगे? सिरोही जिले से की है। और सिरोही के अंदर है आबू रोड। आबू रोड के अंदर ही बना हुआ है ब्रह्म कुमारी। इसका बहुत बड़ा, मतलब इनका बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। तो इस ब्रह्म कुमारी से शुरू किया गया। यदि जिला पूछ ले तो क्या करके आओगे? सिरोही, ठीक है। और सिरोही के अंदर ही ये आबू रोड है। और ये आबू रोड है, यहीं पे आप लोगों को पता है माउंट आबू है। और ये जो ब्रह्म कुमारी वाला जो ये संस्था है ना, इसमें सोलर प्लांट के माध्यम से सबसे बड़ा रसोई घर, यानी कि सबसे ज्यादा लोगों का भोजन बनाया जाता है, वो भी यहीं पे है, ठीक है। तो ये ब्रह्म कुमारी वाला ध्यान रखना। इसकी अवधि 8 माह रहेगी। इस अभियान की अवधि 8 माह रहेगी। यानी कि इनका जो टारगेट है, वो टारगेट आप ध्यान रखना। इसके अंदर क्या है? टारगेट इनका है दिसंबर। टारगेट है दिसंबर 2023 तक। क्या टारगेट है? दिसंबर 2023 तक। करेंगे क्या? उद्देश्य क्या है? जलाशयों का संरक्षण और निर्माण हेतु जन जागरूकता, लोगों को जागरूक करना है। और इस कार्यक्रम के अंदर ये लगभग बता रहे हैं कि इसके अंदर 10,000 कार्यक्रम किए जाएंगे। कितने कार्यक्रम? लगभग 10,000 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अलग अलग कार्यक्रम होंगे और 10 करोड़ लोगों को प्रेरित करने का, 10 करोड़ लोग प्रेरित होंगे इससे। 10 करोड़ लोग प्रेरित हो, ये लक्ष्य है, ठीक है। प्रेरित हो, ये लक्ष्य है। यानी कि लगभग 10,000 तो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे दिसंबर 2023 तक और 10 करोड़ लोगों को प्रेरित किया जाएगा। ये सारी की सारी डिटेल किसके अंदर याद रखनी है? जन जल अभियान। और इसमें क्या है? पुरानी बावड़ियां है, पुराने जल के जो जल संरक्षण के स्रोत है, उनको कैसे रख रखाव किया जाए, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। अब मुझे नहीं लगता कि इस क्लास के बाद में आपको इस फैक्ट को वापस देखना पड़ेगा, हाथों हाथ ही ये चीज याद हो जाती है।
बस इसमें आपका दिमाग थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। हम थे मतलब नेचे हुए एकदम बिल्कुल गैर चढ़ी ओढ़ी और पस देखो तो वो याद नहीं है, बाकी आराम हूं याद हो जी। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट लेते हैं अपन। हाल ही में राजस्थान के हनुमानगढ़ में पोटास के, हनुमानगढ़ में तो किसके भंडार मिले, पोटास के, और सीकर में बेस मेटल के भंडार मिले हैं। तो ये जिले आपको याद रखना है, हनुमानगढ़ में मिले हैं पोटास के और सीकर में मिले हैं बेस मेटल के। यदि हनुमानगढ़ में भी देखें तो सतीपुरा के अंदर, हनुमानगढ़ का जो सतीपुरा वाला क्षेत्र है वहां पे ज्यादा मिले हैं ये, और सीकर के अंदर दरीबा क्षेत्र के अंदर ये मिले हैं। तो सीकर में तो बेस मेटल और हनुमानगढ़ में पोटास के भंडार मिले हैं। और ये सवाल आप लोगों को पता है, बार बार ऐसे सवाल पूछे गए, तो अपन वही चीजें कवर करने की कोशिश करें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करता हूं एक नहीं तो 2 क्लास दे दूं, लेकिन सारे फैक्टर लगभग कवर किए जाए और बच्चों को जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से वो चीजें विजुअली भी अच्छी दिखे। जैसे कि बहुत सारे जो ऑफिशियल साइट से चित्र वगैरह लेकर इन तरीके से बताया जाता है, तो वो चीजें क्या है, आपने फैक्ट पढ़ा है उसका ही वापस चित्र देखते हैं तो वो स्थायी हो जाती है। ये एक पैटर्न है पढ़ाने का, ठीक है। आप भी कभी अपने आप को मतलब शिक्षक के रूप में देखते हो और कभी ऐसा मतलब अवसर मिले तो इस चीज को ध्यान रखें कि विजुअली भी बहुत सारी चीजें कनेक्ट करती है। देखो अगला फैक्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा, देखो इस फैक्ट इसे यानी प्रश्न की लैंग्वेज के अंदर ही 2 चीजें मिलेगी, सुनना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशनर्स की पहचान वो भौतिक सत्यापन हेतु नया ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम आपको ध्यान रखना है, राज एसएसपी। क्या नाम है, राज एसएसपी। ये ऐप लॉन्च किया गया है। अब एसएसपी का मतलब क्या है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो पेंशन भोगी होते हैं उनकी मतलब भौतिक सत्यापन किया जाता है बार बार। क्यों पेंशन भोगी कौन है कि या तो मतलब उम्र बहुत ज्यादा है, तो उम्र बहुत ज्यादा है तो कि भी टाइम टिकट कट सके, और टिकट कट सके और बिन बाद भी बिन पेंशन चालू है, यानी कि वो तो चले गए अब यहां से दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी पेंशन चालू है तो पीछे कौन लेगा भाई, पेंशन लेने वाला नहीं है लेकिन दूसरे ले रहे हैं। तो इसलिए इनका बार बार भौतिक सत्यापन किया जाता है। जीवित रहने का प्रमाण देना पड़ता है, भैया मैं जिंदा हूं, ठीक है, जीवित हो तो जीवित रहने का प्रमाण दो, ये कहते हैं ना, तो जीवित रहने का प्रमाण देना पड़ता है। तो ये जो है 13 फरवरी 2023 को ये ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप के माध्यम से आप भौतिक सत्यापन होगा, फेस रिकॉग्नाइज ऐप है, ठीक है। और ऐसा करने वाला ये ऐप और ऐसे भौतिक सत्यापन करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। राजस्थान पहला राज्य बना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, देखो इसके अंदर एप्लीकेशन स्टेटस और ये सारी चीजें आएगी। तो इसमें भौतिक सत्यापन जो है फेस रिकॉग्नाइज ऐप के माध्यम से, फेस रिकॉग्नाइज ऐप के माध्यम से वहीं पे भौतिक सत्यापन हो जाएगा। अब चूंकि ये लोग बुजुर्ग होते हैं तो इनको वहां जाना और फिर सत्यापन करवाना तो परेशानी आती है, तो इनके लिए ये डिजिटल युग है, वो ये इस तरीके से लाभ दे सकता है। और ये चीज ध्यान रखनी है, 13 फरवरी 2023। आई बात समझ में, लियो फटाफट स्क्रीनशॉट, क्योंकि आजकल पीडीएफ देनी याद नहीं आती, कई सारी जो रह जाती है, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए आते हैं अगली स्लाइड पर। किशनगढ़ और पाली के स्थान, ठीक है, जियो हेरिटेज साइट्स में शामिल हुए हैं। किशनगढ़ और पाली अजमेर कह सकते हो आप, सेंधरा वाला क्षेत्र आएगा इसके अंदर, इसलिए किशनगढ़ के अंदर तो नेफ्लिन साइनाइट के साइट्स है और सेंधरा के अंदर ग्रेनाइट साइट्स है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है इनको जियो हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है, सीधा सीधा फैक्ट याद रखना है, ठीक। किशनगढ़ में वैसे संगमरमर की आपको पता ही है, मार्बल मंडी संगमरमर और इनकी मंडी है, वहां से बहुत ज्यादा जो इनका मतलब आयात निर्यात वगैरह ये सारी चीजें चलती है। और सेंधरा में मैंने आपको बताया था एक सर्प फण के आकार की पहाड़ियां यहाँ पे पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे फिर आप ध्यान लगा सकते हो कि ग्रेनाइट साइट्स है, ठीक है ना। चलिए एक कार्यक्रम हुआ था जिसका नाम है शहरनामा, कहानी अपने शहरों की। ये यहाँ पे जो आप न्यूज की कटिंग देख पा रहे हो ये शहरनामा से संबंधित ही है। दोहरारी धरती के सौंदर्य का बखान, क्या है, शहरनामा कहानी अपने शहरों की। बुटीक लिटरेचर फेस्टिवल, क्या है, लिटरेचर फेस्टिवल है एक तरह का, यानी कि वे लेखक जिन्होंने किसी किसी शहर के ऊपर अलग अलग कहानियां लिखी, उन सब लेखकों की चर्चा थी। क्या थी ये, क्या था शहरनामा, क्या था, लेखकों की चर्चा का एक मतलब समारोह था, लेखकों की चर्चा, और इसका नाम रखा शहरनामा क्योंकि शहरों के ऊपर लिखी हुई कहानी का। तो ये था 2 दिवसीय साहित्योत्सव, यानी कोई भी रचना है, अब ये शहरों पे पुस्तकें लिख रहे हैं तो ये साहित्य है, तो ये एक साहित्योत्सव हो गया, यही इसीलिए लिखा है लिटरेचर फेस्टिवल, ठीक है ना।
ठीक है, ये देखो ये किसके द्वारा आयोजित हुआ, तो ये पर्यटन विभाग और प्रभा खेतान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजित हुआ है। यहाँ पे यदि आप देख पा रहे हो तो इनका ये लोगो भी लगा हुआ है प्रभा खेतान फाउंडेशन का। तो प्रभा खेतान फाउंडेशन का ये लोगो हो गया और यहाँ पे ये लोगो हो गया पर्यटन विभाग का। ठीक है, और ये शहरनामा, ये बुटीक लिटरेचर फेस्टिवल ये लिखा हुआ है और इसकी डेट है आपके 19 से 20 फरवरी 2023। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ डेट नहीं लिखी हुई है तो मैं यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये आयोजन हुआ है इसका 19 से 20 फरवरी 2023। ठीक है ना, दिख जाएगी डेट, दिख रही है आराम से। और ये फोटो किसका दे रखा है, हवा महल का दे रखा है। और हवा महल कहाँ है, जयपुर के अंदर है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, जयपुर के अंदर। लेकिन जयपुर हवा महल के वहां आयोजन नहीं हुआ है, जयपुर के राजपुताना शेरेटन होटल में आयोजन हुआ है। कहा हुआ है, राजपुताना शेरेटन होटल। पूछने को पूछ सकते हैं कहीं भी, लेकिन ज्यादा चांसेस किसके हैं, ये डेट पूछने के चांसेस ज्यादा है। और स्थान पूछ सकते हैं, जयपुर में हुआ कि जोधपुर में हुआ कि बीकानेर में हुआ कि कहां हुआ, इस तरीके से ये पूछ सकते हैं। नाम क्या है, शहरनामा। ठीक है, बुटीक लिटरेचर फेस्टिवल, इसीलिए मैंने इनका ये ऑफिशियल ये साथ में शामिल किया है ताकि आप लोगों के बिल्कुल ही क्लियर हो जाए ये चीजें, और ये इस तरीके से ज्यादा क्लियर हो जाती है। ठीक है, चलिए भाई अगली स्लाइड। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो के प्रथम चरण का आयोजन किया गया है। अब चूंकि जो प्रथम चरण और ऐसी चीजें होती है तो इन पे अपना ध्यान भी जाना जरूरी होता है। ये क्लास फरवरी की चल रही है, कल आपको मिलेगी मार्च की, तो कंटिन्यू रहे। कंटिन्यू आप रहोगे तो 5-7 दिन में आपके जून तक का, मई जून तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। और 2022 में जनवरी से लगाकर दिसंबर पूरा करवा रखा है और 2023 का भी जनवरी का हो रखा है और ये फरवरी का करवा रहा हूं। ठीक है, और इसकी अभ्यास सीरीज भी दे रखी है, साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी करते रहे, वहां पे व्याख्या भी मिलेगी आपको। कई विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर अभ्यास सीरीज कहाँ है, कहीं नहीं, आपको प्ले स्टोर पे जीजीडी सर्च करना है। प्ले स्टोर से जीजीडी सर्च करो या गौरव ज्ञान धारा लिखा हुआ ये सर्च कर लो, ऐप मिल जाएगा। और उसके अंदर अलग अलग बहुत सारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, करंट की भी है, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, सारी दे रखी है। और सेकंड ग्रेड के अभी 15 मॉडल पेपर भी दिए हैं कंप्लीट सिलेबस पर आधारित, तो इन पे अभ्यास जरूर कर लेना, क्योंकि ये व्याख्या के साथ में बेहतरीन व्याख्या, पूरे 100 सवाल, साइकोलॉजी वगैरह सब शामिल है इसके अंदर, करंट अफेयर, साइकोलॉजी सारी शामिल है। तो इनमें अभ्यास करते रहना साथ साथ, ताकि आप लोगों के साथ साथ में प्रैक्टिस भी होती रहे और वहां पे एग्जाम हॉल में गलतियां नहीं करो। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे ये ध्यान रखना, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो के प्रथम चरण का आयोजन हुआ है 20 से 22 मार्च 2023। कब हुआ है, 20 से 22 मार्च 2023 के मध्य राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा आयोजित ये करवाया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, राज्य के हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में निर्यात को प्रोत्साहित करना। यह हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है। हैंडीक्राफ्ट यानी क्या होता है, हस्तशिल्प। क्या होता है, हस्तशिल्प। अब हस्तशिल्प, राजस्थान जो है, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प पॉलिसी भी अभी हाल ही में थोड़े समय पहले लॉन्च की गई। वो ध्यान रखना कि राजस्थान की हस्तशिल्प पॉलिसी जो है ना, यहाँ पे चलो मैं आपको बता भी देता हूं साथ साथ, हस्तशिल्प पॉलिसी यानी हैंडीक्राफ्ट नीति जिसे आप कह सकते हो, वो एमएसएमई दिवस के समय लॉन्च हुई थी 17 सितंबर 2022, और एमएसएमई नीति भी इसी समय लॉन्च की गई थी, तो ये भी साथ साथ में ध्यान रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया आर्ट फेयर 2023 ये हुआ आयोजन, इसका दिल्ली में हुआ है, लेकिन दिल्ली में भी बीकानेर हाउस के अंदर हुआ है। दिल्ली में बीकानेर हाउस बना हुआ है, वहां पे इसका आयोजन हुआ है। तो ध्यान रखना, दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजन हुआ है। 7 दिवसीय ये आयोजन था, और इसमें जो मुख्य बिंदु रहा, जो पूछा जा सकता है वो ये है कि इसमें स्कल्पचर पार्क बनाया गया और इसका उद्घाटन उषा शर्मा ने किया। और उषा शर्मा कौन है, वर्तमान राजस्थान मुख्य सचिव, राजस्थान मुख्य सचिव उषा शर्मा। और यहाँ पे ये जो फोटो आप देख पा रहे हो, ये स्कल्पचर पार्क के ही फोटो है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे इनके उद्घाटन के समय के ही फोटो है और उषा शर्मा ने उद्घाटन किया। एक और चीज जो ध्यान रखने लायक थी इसमें वो ये है कि 9 से 12 फरवरी के मध्य 4 दिवसीय बीकानेर हाउस संवाद श्रृंखला का आयोजन भी इसके अंदर किया गया। ठीक है, 9, 10, 11, 12 4 दिवसीय है। बीकानेर हाउस संवाद श्रृंखला का आयोजन भी अंदर हुआ है। तो स्कल्पचर पार्क पूछ लें, ये दिल्ली के अंदर है। ठीक है ना, और दिल्ली में बीकानेर हाउस के अंदर है। तो ये चीजें इस तरीके से ही ध्यान रखनी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक कोटा महोत्सव, ये भी फरवरी के अंदर हुआ। कोटा महोत्सव कब हुआ है, 3 से 5 फरवरी, महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम कोटा के अंदर 3 से
5 फरवरी इसका आयोजन वहां पे महाराव उमेद सिंह कोटा उमेद सिंह स्टेडियम में हुआ है। और ये जो आप कटिंग देख पा रहे हो ये सूजस की कटिंग है और उसके अंदर ही ये चीज दे रखी है। अब इसमें बहुत सारे जो है आयोजन करवाए जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ये महोत्सव वगैरह होते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रतिस्पर्धाएं आयोजन वगैरह ये करवाए जाते हैं। और यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हो ये है फ्लावर शो। ये क्या है? फ्लावर शो। इसी के अंदर फ्लावर शो भी रखा गया था। यहाँ पे फ्लावर शो भी रखा गया था जो किशोर सागर तालाब के पास में फ्लावर शो जो कोटा महोत्सव से संबंधित ही है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर कहां है? डूंगरपुर के अंदर, ठीक। त्रिवेणी संगम है डूंगरपुर के अंदर। तो बेणेश्वर मेला जो है वो 1 से 11 फरवरी के मध्य वैसे पूरा आयोजन हुआ है, लेकिन मुख्य मेला जो भरा है वो 5 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन पड़ता है। माघ पूर्णिमा के दिन ही भरा जाता है। खंडित शिवलिंग की यहाँ पे पूजा होती है और संत मावजी का संबंध रहा है। ये सारी चीजें अपन ने जीके में पढ़ी। अब ये जो कटिंग आप देख पा रहे हो ये इसी बेणेश्वर मेले की कटिंग है कि कल, यानी कि ये देखो किस डेट की है? 4 फरवरी। और यानी कि कल यानी कि 5 फरवरी। भरा कब है? 5 फरवरी। कल माघ पूर्णिमा पर भरेगा मुख्य मेला। देश भर के हजारों भक्त जुटेंगे और इसमें साथ साथ देखो महंत अच्युतानंद पालकी में बैठकर पहुंचेंगे और बेणेश्वर धाम महंत का त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान रहेगा और आकर्षण का केंद्र ये रहने वाला है। तो ये चीजें वहां पे बहुत आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है इसे। और ये मतलब मेन मुख्य जो है फोकस रहता है आदिवासी समाज का यहाँ पे दक्षिण भारत के अंदर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, नीरू यादव। अब ये नीरू यादव से संबंधित सवाल ऑलरेडी बना है ईयूआरओ एग्जाम के अंदर। और ये सवाल जब बना था तो नीरू यादव जी जो है इन्होंने खुद पोस्ट करके ये चीज मतलब धन्यवाद दिया था आरपीएससी को और ये चीज बताई थी। और मैंने उसी चीज को यहाँ पे शेयर किया आप लोगों के साथ ताकि आप लोग इसे और अच्छी तरीके से याद रख सको। और ऐसे सवाल रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। एक बार वो उनका सवाल आ गया था रूमा देवी का, तो रूमा देवी ने भी ये शेयर करके बताया था। अब मान लो कोई मेरे ही पूछ ले तो मैं खुद भी बताऊं शेयर कर। तो कुल मिला के मतलब ये जो देखो जीवित है तो जीवित रहने का प्रमाण देना पड़ता है। तो ये प्रमाण भाई जब व्यक्ति जो जीवित है उसके बारे में प्रश्न है तो वो तो बताएगा कि मेरे बारे में प्रश्न पूछा है। और आरपीएससी का प्रश्न है यानी कि बहुत सारे युवा जो है उसको दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेन चीज रह जाती है। तो नीरू यादव जो है इनको हॉकी वाली सरपंच कहा जाता है। और प्रश्न के अंदर भी यही चीज आई। वहां पे जो प्रश्न पूछा उसमें क्या पूछा? राजस्थान के लांबी अहीर गांव में किसानों की सहायता के लिए हॉकी वाली सरपंच ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? अब इन्होंने किए नाबार्ड के साथ में, ठीक है ना। अब हॉकी वाली सरपंच के नाम से इन्हें जाना जाता है तो इसलिए ये चर्चा का विषय रहा। अब देखो इन्होंने ये खुद पोस्ट करके ये बताया है। आप सभी को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हाल ही में हुए ईओआरओ एग्जाम में आरपीएससी द्वारा मेरे ऊपर हॉकी वाली सरपंच का सवाल बनाकर पूछा, जिसके लिए मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग को समस्त स्टाफ को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हालांकि अपने स्टूडेंट जो है ना वो राजस्थान लोक सेवा आयोग को धन्यवाद नहीं दे रहे और कहीं ना कहीं अंदर से मतलब बहुत गुस्सा हुए। कारण यह है कि पेपर लीक होते हैं, पेपर लीक होने के बाद में उसे रद्द करते हैं, रद्द करने के बाद में स्टूडेंट को उसी भर्ती की बार बार तैयारी करनी पड़ती है। भाई सवाल आया ये बात अच्छी बात है, लेकिन उन चीजों को बार बार वही चीज भाई उनके और दूसरे भी तो काम है। तो ये चीजें अब जैसे हम जैसे पढ़ा रहे थे, मैंने सेकंड ग्रेड का पूरा बैच पढ़ाया, लेकिन मेरा खुद का भी बैच जो स्कूल व्याख्याता का चल रहा था उसको बीच में ड्रॉप करना पड़ा, बीच में रोकना पड़ा। काफी सारे स्टूडेंट वो भी बेचारे परेशान हुए कि सर अब 40 दिन, तब हमने तो भाई क्या करें, सेकंड ग्रेड वालों के साथ में हुआ ही ऐसा है। तो हमने रिपीट मतलब रिवीजन क्लासेस शुरू किए उनकी, ताकि उनको एक संबल मिल सके, उनको एक मदद मिल सके। और फर्स्ट ग्रेड वाले अब हम भी डिस्टर्ब होते हैं, हमारा जो शेड्यूल था वो पूरा चेंज होता है, पूरी गड़बड़ होती है, हम खुद भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है आरपीएससी से खफा है राजस्थान के युवा, ठीक है ना। तो ये इनके द्वारा किए गए कार्य पे अब इन्होंने देखो इनका कार्य क्या ध्यान रखना है। नीरू यादव और नाबार्ड ने SIIRD की मदद से किसान उत्पादक संगठन शुरू करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और इसी से संबंधित यह सवाल था। तो इसमें उत्तर था नाबार्ड, ठीक है ना। कृषि संबंधित कार्य है तो नाबार्ड इसका उत्तर था। अगला राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये इसका जो है सबसे पहले प्रश्न बन सकता है, इसका 9वां संस्करण है। दूसरा प्रश्न बन सकता है 1 फरवरी 2023 से जयपुर में ये शुरू हुआ है। तो कहां? जयपुर में। कब? 1 फरवरी से। 9वां संस्करण। इसके अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया एन चंद्र और परीक्षित साहनी। एन चंद्र तो डायरेक्टर है, परीक्षित साहनी अभिनेता है। इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और म्यूजिकल डायरेक्टर जिनका नाम था मिथुन, ठीक है, ये क्या है? म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक
डायरेक्टर मिथुन। अब मिथुन कहते हैं अपार दिमाग में आवे मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती नहीं, यहाँ पे मिथुन नहीं, आपको ध्यान रखना म्यूजिक डायरेक्टर है। इन्हें दिया गया है हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन म्यूजिक, ये इनको दिया गया है यहाँ पे। तो ये किसके अंदर है? राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर। RIFF ऐसे भी आ सकता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखें, RIFF। अब शॉर्ट तो आप खुद बना सकते हो, RIFF, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, जयपुर मैराथन। जयपुर मैराथन का 14वां संस्करण था। ये संस्करण कई बार संख्या पूछ लेते हैं, तो 14वां संस्करण था। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा हरी झंडी इसको दिखाई गई और इसके अंदर एक नारा दिया गया, स्वच्छ जयपुर स्वस्थ जयपुर का नारा दिया गया। तो कहीं से भी प्रश्न पूछे अपने को आना चाहिए, इस आधार पे ये क्लास दी गई है। और भाई शेयर करनी नहीं करनी, सब्सक्राइब करनी नहीं करनी है, वो आपकी जिम्मेदारी है। इच्छा हो तो कर लीजिए, नहीं तो आप क्लास देख के जो है फैक्ट नोट कर लेना और एग्जाम में यदि पूछे तो सही करके आ जाना। बस इतना उद्देश्य। शेयर नहीं करो या सब्सक्राइब नहीं करो चल जाइए, लेकिन सवाल गलत मत करना, ठीक है। मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र, सबसे पहले तो यह ध्यान रखना कि मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र किससे संबंधित है। ये एक तो लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, दूसरा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित, ठीक है। तो एक तो क्या है, लाइब्रेरी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से संबंधित। तैयारी से संबंधित। अब इसमें क्या है, ये चित्तौड़गढ़ के निम्माहेड़ा के पाचर अहिरान ग्राम पंचायत में इसकी मतलब शुरुआत की गई, पहला केंद्र खोला गया इसके अंदर। कहां पे? पाचर अहिरान। अब डायरेक्ट आ गया तो मान लो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कहां है, तो ये निम्माहेड़ा के अंदर है। और निम्माहेड़ा में भी कहां है? चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर निम्माहेड़ा, निम्माहेड़ा के अंदर पाचर अहिरान। यहाँ पे ये खोला है लाइब्रेरी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से संबंधित। इसमें वंडर सीमेंट के सहयोग से ये खोला जा रहा है, यानी कि फाइनेंशियल जो सपोर्ट की आवश्यकता होती है वो वंडर सीमेंट के सहयोग से खोला जा रहा है, पूछा जा सकता है। उद्घाटन जो है सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना द्वारा उद्घाटन किया गया। यहाँ पे जो चित्र आप देख पा रहे हो ये इसी के उद्घाटन का है। पहले मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन है, चित्तौड़गढ़ में हो रहा क्रांतिकारी विकास ग्रामीण ओलंपिक। अच्छा ये तो चलो ओलंपिक वाला तो छोड़ो, आगे आएगा वैसे भी। तो सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना द्वारा ये शुरुआत की गई और बहुत अच्छा है देखो प्रतियोगी परीक्षा के लिए। और लगभग है ना, इसमें मैं बताऊं आपको कि इसमें लगभग 105 केंद्र बनेंगे, लगभग 105 केंद्र चित्तौड़ के अंदर ही बनने हैं। और प्रत्येक केंद्र के लिए 5 लाख रुपए की सहयोग है, ठीक है, 5 लाख सहयोग राशि। हालांकि मेरा भी जो है एक ड्रीम है कि मैं विद्यार्थियों के लिए ऐसी ही एक मतलब तैयारी के संबंधित ही मेरी जो सोच रहेगी वो यही है कि निशुल्क क्लासेस ही, यदि ऑफलाइन में भी कभी करवाएं तो निशुल्क क्लासेस दी जाए। और मतलब विद्यार्थियों को एक जगह मतलब ऑफलाइन भी बैठ के पढ़ना चाहे तो एक चीज उपलब्ध हो, लेकिन वित्तीय सहयोग अपन को कोई वंडर सीमेंट देने वाला है और कोई दूसरा देने वाला है। अपन जो करेंगे वो कोशिश यही रहेगी कि भगवान इतना सक्षम बना दे कि अपन अपने हिसाब से कर सके, ताकि विद्यार्थियों को जो है हमें फिर उसके लिए ये नहीं है कि भाई फिर कहना पड़े कि भाई 2000 3000 4000 आपके फीस लगेगी, वो नहीं। मैं कोशिश भविष्य में कभी हुआ, अभी तो नहीं है सक्षम इतने, भविष्य में कभी हुआ तो ऑफलाइन में भी यदि ऑफलाइन का किया भी कभी तो वो निःशुल्क क्लासेस के रूप में करेंगे, ठीक है। अभी नहीं है विचार, किसी को मतलब सोचने की विचारने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, अभी विचार नहीं है। नेक्स्ट चलिए, 502 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की स्वीकृति दी गई है, ठीक है। संख्या ध्यान रखना 502। अब ये जैसे ही 502 की स्वीकृति दी, इसके साथ ही राजस्थान आ जाता है पहले नंबर पे, ठीक है। राजस्थान पहले नंबर पे कैसे आता है? प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 18 उप स्वास्थ्य केंद्रों के साथ राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर इसके अंदर है। और वैसे भी चिकित्सा सेवाएं देने में, चिकित्सा बीमा देने में, इन सब में राजस्थान अव्वल ही चल रहा है। तो यहां पे ये भी ध्यान रखना और रॉन्ग नंबर मत लगा देना, ठीक है। रॉन्ग नंबर ये क्या है? ये एक पुस्तक है। रॉन्ग नंबर क्या है? ये एक पुस्तक है। पूछ सकते हैं डायरेक्ट ये क्या है, तो ये क्या है? एक पुस्तक है जो राज्यपाल कलराज मिश्र को भेंट की गई। ये पुस्तक है मीनू गुप्ता और मनोज वासने की है, जो एक कहानी संग्रह है, ठीक है। इसकी पहली प्रति कलराज मिश्र जी को राज्यपाल साहब को दी गई है, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट,
हाल ही में अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार ने 15 जिलों के कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया? तो 7,834। आजकल कुछ भी पूछा जा सकता है, कह नहीं सकते। और इसमें भी सर्वाधिक अभावग्रस्त गांव जो है वो 1597 झालावाड़ के चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, और इनको राहत भी दी जा रही है। तो ये 1597 गांवों को झालावाड़ के सबसे ज्यादा है, इनको राहत दी जा रही है। नेक्स्ट है कि 16वें गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन हरिप्रसाद शर्मा। और हरिप्रसाद शर्मा कौन से मतलब आयोग के अध्यक्ष है, वो आप सभी को कमेंट करके बताना, क्योंकि अपने देखो प्रतियोगी परीक्षा में जो है आरपीएससी और आपके अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड, ये दोनों ही बहुत ज्यादा जो है हाईलाइट रहते हैं। तो अब देखो मेरे मुंह से ही निकल गया है, अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं हरिप्रसाद शर्मा जी। तो इनके मतलब इनके द्वारा यह उद्घाटन किया गया और इसका आयोजन महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, उद्घाटन किसने किया पूछ सकते हैं। अगला, हाल ही में कहां के, ये 2 बार आ गया कहां के, ठीक है, कहां के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात की? अब ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, कौन विजिट करने आया, कौन गया, तो ये चीजें तो पूछी जाती है। तो यूनाइटेड किंगडम के हैं, ठीक है, यूके के यूनाइटेड किंगडम के सांसद हैं, इन्होंने सीपी जोशी जी से मुलाकात की। अगला देखो, जयपुर के सिटी पार्क में रोज शो। अब रोज शो यानी दिल्ली नहीं, दिल्ली वाला नहीं है, गुलाब गुलाब, ठीक है, रोज शो, ठीक है। और मैं बताऊं, देखो रोज से याद आया गुलाब, गुलाब के लिए कहा क्या, किसको जाना जाता है, एक तो पुष्कर और एक खमनोर। खमनोर जाना जाता है चैती गुलाब के लिए और पुष्कर जो है वो साधारण। अस्मत बेग ने गुलाब से इत्र बनाने का काम भी पुष्कर से ही शुरू किया था। यहाँ गुलाब बाग भी है, गुलकंद वुलकंद बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जयपुर के सिटी पार्क की। तो जयपुर के सिटी पार्क में रोज शो 2023 का आयोजन किया गया और ये आयोजन कब हुआ है, 26 फरवरी 2023 को। यहाँ पे ये देखो दे भी रखा है, 26 फरवरी को गुलाब की खुशबू से महकेगा सिटी पार्क, ठीक है। द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से होगा रोज शो 2023 का आयोजन। 500 से अधिक किस्म के गुलाबों को किया जाएगा प्रदर्शित और मुख्य सचिव होगी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि। अभी अपन ने नाम पढ़ा है उषा शर्मा, ठीक है ना, और ये तो याद भी होना चाहिए। अब ये जयपुर का सिटी पार्क अभी हाल ही में तो बना है, अभी 2022 की बात है, मैंने पढ़ाया भी था, और 52 एकड़ में बना हुआ है ये सिटी पार्क है ना, ये सिटी पार्क ये 52 एकड़ के अंदर बना हुआ है। अक्टूबर 2022 की बात है, अभी ज्यादा पुराना नहीं है, नया ही है। और ये जयपुर के जो है कौन से एरिया में है, मानसरोवर के अंदर, मानसरोवर। अभी हाल ही में मैं जाके आया हूं और बहुत बड़ा, एक लगभग राजस्थान का सबसे बड़ा शायद वॉकिंग ट्रैक भी बनाया गया है इसमें। सुबह सुबह बहुत लोग आते हैं, मैं भी सुबह के समय गया था जब मेरा इंटरव्यू था पत्रिका टीवी चैनल पे, तब मैं जब जयपुर गया था तो सुबह सुबह देखने गया था मैं भी, ठीक है, और बहुत अच्छा लगा मुझे। वहां पे लहराता हुआ भारत का जो झंडा था वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो हवा भी बहुत शानदार चल रही थी, वो बहुत शानदार। और अंदर सेल्फी पॉइंट बहुत सारे बने हुए हैं, बहुत सारे फाउंटेन, बहुत सारी चीजें हैं। तो सिटी पार्क एक भी आकर्षण का केंद्र है। इसके सामने भी डेवलप हो रहा है, अभी जहां बना हुआ उसके सामने भी दूसरा फेज डेवलप हो रहा है। और मानसरोवर मतलब प्राइम लोकेशन है, मानसरोवर क्षेत्र के अंदर है ये, ठीक है ना। तो फरवरी 2023 के अंदर, 26 फरवरी 2023। और ये जो क्लास है इसको, कल वाली क्लास को जरूर देख लेना। वैसे 14-15 हजार बच्चे देख चुके हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट इसमें भी आप लोगों को दिए गए हैं। और बाकी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अभ्यास सीरीज आपको करंट अफेयर्स की भी टॉपिक वाइज सारी दे रखी है। टॉपिक वाइज है, मंथ वाइज अलग, मंथ वाइज भी है उसके अंदर और टॉपिक वाइज भी है, और सबकी संपूर्ण व्याख्या है, ठीक है। तो इसमें अभ्यास आपने जिसने नहीं किया है वापस एक बार खोल दिया है तो 31 जुलाई 2023 तक ये जुड़ी रहेगी, उसके बाद स्वतः हट जाएगी। और सेम वही 15 मॉडल पेपर जो है वो भी 31 जुलाई 2023 तक रहेंगे, तो उनको भी एक बार वापस से दिया गया है। तो जिनको अभ्यास की आवश्यकता महसूस होती है वो अवश्य करें, क्योंकि इसमें जो शानदार व्याख्या की गई है और पूरा सिलेबस कवर होता है, तो आपको पता चलती है कि आपकी कमी कहां है, कहां सुधार करनी है, कहां गलतियां कर रहे हो। तो इन 35-40 दिन में इनका फायदा जरूर उठा लेना, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अब अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।